जय आदिवासी। आज बांसवाड़ा जिले के छोटी सेवन ब्लॉक और अपने यहाँ ग्राम पंचायत डेरी नादिया नापला 3 ग्राम पंचायत सेंटर में सांसद बनवा बाद स्वागत कार्यक्रम में तमे वेथे के लगाड़ी नितक जे दिल थकी डोल नकाड़ा हाथे स्वागत कीधु, अभिनंदन कीधु माणा पेराड जी, आना बल्ले आप सबको तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव आज ये संजोग इसलिए बैठा है कि लोकसभा चुनाव आया और लोकसभा चुनाव में ऐसा तूफान आया, ऐसा मोड़ आया, न मैंने सोचा था न आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां बनेगी। और ऐसी परिस्थितियां बनने के बाद आजादी की पहली बार एज ए इंडिया गठबंधन हुआ, लेकिन आदिवासी की स्वतंत्र आवाज बनके दिल्ली में जाने का पहली बार अवसर आया। और उस वक्त मैं भी ऊपर नीचे था, क्योंकि मुझ जस्ट 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव लड़ जेतो और 84 जनता मन 2018 13,000 थे कि विधायक बनावजो और सेकंड बार विधायक मन 70,000 ने लीड लाइन बनावजो। तो वो चुनाव लड़ने थाकी गए तो मैं दापी गए तो। और जब लोकसभा की बात आई थी, बांसवाड़ा वाला बेटा इसने मान्या है कि राजकुमार जी तमें सबूत होना पड़े। एक बार तो विचार किया कि 1-2 साथियों को करें, किसी को, लेकिन सबकी मंशा थी, आप सबकी मंशा थी, आप सबकी भावना इन कार्यकर्ता पदाधिकारी ने समझी और इन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाया, संगठन पे प्रेशर बनाया कि एक मुट्ठू सा वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष ने पाड़ो पड़े जहां वट वृक्ष ने समाज इस डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता इस पानी टूटी मुडकी दूतू थोड़ा वट वृक्ष ने पाड़वा बल्ले हमें हेक्ता मळीने तमाम मोरे करवा चाहे करी इच्छा प्रकट की। और मैं कहता हूं कि हमारे गोविंद गुरु महाराज, मामजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, मामा बालेश्वर, इन गुरुओं ने, इन देवताओं ने इस क्षेत्र में काम किया, इस समाज के लिए, समाज को उद्धार करने के लिए, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इनकी जो वाणियां थी, इनके जो अधूरे सपने थे, और यही लगता है कि हमारे पूर्वजों और उन गुरुओं की ताकतें ही शायद ऐसी उनके अंदर ऐसी बुद्धि ले आई और आप सबके अंदर ऐसी भावना ले आई और ये विचार एकजुट हो गए और एक स्वतंत्र आवाज दिल्ली में आपकी मेहरबानी से मेरे रूप में भेजने का काम किया आप सबने। उसके लिए पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कई बार विचार करता हूं कि आज जिस तरह से समाज में जागरूकता आई है, जिस तरह से समाज में एकजुटता आ रही है, जिस तरह से हमारा समाज का पढ़ा लिखा युवा हमारे समाज को, इतिहास को जानने लगा, हमारे अधिकार को जानने लगा, अगर यही पल आजादी के बाद आया होता तो शायद आज माही का पानी यहां आ जाता। शायद यही चीज हो गई होती आजादी के बाद, तो परमाणु बिजली घर हमारे आदिवासियों को उजाड़ने के लिए नहीं आया होता। आज इन महापुरुषों को अपन ने यहां रखा है, भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा, तात्या मामा। आज से 5 साल 10 साल पहले इनको कोई जानता था?
अंबेडकर जी को जरूर थोड़ा बहुत जानते थे, स्कूल में जाते थे वो। बिरसा मुंडा को, चाचा मामा को, तिलका मांझी को आनंद अपने को जानता था? जयपाल सिंह मुंडा आनंद अपने को जानता था? हूं नहीं जानता था ना। इन तस्वीर आनंद के मिलता। आज हमें खुशी होती है कि जब डूंगरपुर में 2015 में विश्व आदिवासी दिवस पहली बार मनाया तो हम लक्ष्मण मैदान के लिए परमिशन लेने गए। वहां नहीं मिली, फिर पुलिस ग्राउंड था, वहां परमिशन लेने गए, वहां नहीं मिली, फिर एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स की परमिशन मांगी, वहां नहीं मिली। पूरे जिला प्रशासन ने हमारे नेता प्रेशर में नाकिन केजू की विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए कई जगह नहीं देनी उनको। हमें 4 दाड़ा तपड़जाक आदिवासी दिवस मनावो पड़े एम करीने पर परमिशन नहीं मળી મને। और पसे में एक प्राइवेट आदमी तो इन जगह थी डूंगरपुर में अर्धो बीघो जेवो प्लॉट હતો। आ प्राइवेट प्लॉट माटे थઈને અમે विश्व आदिवासी दिवस मनावछो। और आज खुशी होती है कि विश्व आदिवासी दिवस राजस्थान में राजकीय अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री भी बना दिया है। एक वक्त था कि हमको टुकड़ा नहीं दिया जा रहा था, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए बैनर लगाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, इन महापुरुषों की तस्वीर लगाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी। और क्रांति ऐसी आई कि राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देश लेवल पे मानने लग गए। एक वक्त था बड़े नेता ने कहा था को बिरसा मुंडा कौन होते हैं। भाजपा के बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और आज मोदी जी बोल रहे हैं कि बिरसा मुंडा भगवान, मन्नालाल जी बोल रहे हैं, बाबूलाल जी बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ। उस नेता ने कहा था बिरसा मुंडा मुंडा क्या होता है, ये बोला था, उस वर्ड यूज किया था। और आज बिरसा मुंडा जी को पूछने लग गए। ये बात अलग है कि बाबूलाल जी को पर्ची दी थी, वो पर्ची गायब हो गई थी। बिरसा मुंडा के बारे में एक लाइन नहीं बोल पाया आगे कल। एक आदमी मन थे कि बोले, एक कागज थे कि जीन बोले, फर्क रह नहीं रहे। जी मन में वे, दिल में वे, तो इन हमें कटलो भी आड़ू कोई संकट आई जाते नहीं भूले अंदर निकली जाए। और कणेक आलजू वे किरायदारी कणेक सिट्टी होड़ा जीवे ई खोवाई जाते कहीं जमे मोरे। बाबूलाल जी कहते हैं 25 से 30 साल तक मैंने भाजपा और आरएसएस संगठन में काम किया। अगर भाजपा और आरएसएस के संगठन में बिरसा मुंडा या आदिवासी महापुरुष के बारे में पढ़ाते या कहीं बताया होता तो कल पर्ची घूमने से, मतलब बिरसा मुंडा जी के बारे में एक लाइन बिना देखे नहीं बोल पाए, एक लाइन। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया हूं था क्यों कहीं। परिवर्तन बहुत कुछ आया। आज जो समाज 5 साल पहले अपने आप को हम आदिवासी, हमारे भाई आदिवासी कहने से शर्माते थे, आज छोटा बच्चा गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं। ये परिवर्तन आया। डूंगरपुर के आदिवासी, बांसवाड़ा के आदिवासी आपस में भेदभाव, प्रतापगढ़ के आदिवासी यहां का भाई भेदभाव करता था, वो खत्म हुआ। आज हम इतिहास के पन्नों पे जाएंगे, अधिकारों की बात पे जाएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आगे 3-4 कार्यक्रम ही, लेकिन मारजाना पंडाल में तीनों पंचायत में जो बड़ा बुजुर्ग बेटा है, हमारे इंडिया गठबंधन दोनों संगठनों के जो साथी बेटे, इस धरती पे कोई अमर नहीं रहने वाला है। आज मैं आया हूं, कल उठा के कोई और आएगा। लेकिन मार जिम्मेदारी अकेली है कि मार कार्यकाल में और मूल जीवो हो धरती माते तातक मु बढ़िया समाज बोले कही दू ताकि अब्बा वालों फिर बढ़िया करे। ये भावना हमारे सब में, सभी जनप्रतिनिधियों में ये भावना होनी चाहिए। मैं विधायक था उस समय, कुछ लोग आते थे कहते थे राजकुमार जी आप कांग्रेस में है, आप बीजेपी नो कर्मचारी है, आ लड़ाई थी गई तो थाना में आप पेलो इन्हें इलाज करो पड़े, थाना में क्यों पड़े। मैंने कहा वो कार्यकर्ता बीजेपी का है या कांग्रेस का है, लेकिन इससे पहले तो समाज का है, वो आदिवासी है।
आज हमारे लोगों में क्या है, ठान था पेलो कांग्रेस नो, पेलो बीजेपी नो, पेलो बीएपी नो, इन्हें टीम कराड़ो, इन्हें तो फसाड़ी दियो। और इसको थाने में फंसाने से, कांग्रेस का आदमी थाने में फंसाया आपने, तो कांग्रेस का नुकसान नहीं है, हमारे समाज का, हमारे भाई का नुकसान है। बीएपी का फंसाया, बीजेपी का फंसाया, ये भावना हमारे समाज में, हमारे समाज के जो नेता है उनमें आज क्या हो रहा है। તમારો નીચે એક नेता है પેલા ધનસિંહ जी જોઈ, हाँ પેલો એને ફસાવો, પેલા नौकरी थे के काढ़ो, पेला ट्रांसफर करो, ये करो, हालत खराब करती। आपके पास ताकत है तो इस ताकत का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए अपनी ताकत का। आज माहौल बना रखा है ये, मु अपने गुटी आंबा अफजा, गुटी आंबा वालों कांड चर्चित था जो नहीं था। अब हमारे भाई इतने बोले वाले हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, 2 दिन बाद वो कोई शुद्धिकरण करे, गंगाजल लगी नीम के। हमारी लड़ाई जब भक्ति और धर्म पे आती है तो यही है कि हमको कलम नहीं चढ़ने देना है। आज नानो करो गाड़ो, मतलब आबो है, आना आबा माते गाड़ा बोलजानी कलम सड़ावोगा, ते 5 साल बाद गाड़ा बोलजानी फेरे लागी कि केरी लागे। ये आम है, आम के पौधे पे, आम के पौधे पे गाड़ा बोलजानी कलम सड़ाव जी, तो 5 साल बाद हो लगेगा केरी लागेगी, गाड़ा बोलजा वाले फेरे लागे, फेरे लागी। अब हमको दिख रहा है आज की हमारा ये आम है, इस आम के ऊपर गाड़ा बोलजानी फेरे लगाड़ी नहीं चाहे बीजेपी वाला, तमें विरोध करेंगा कि नहीं करेंगा। हमें उस हमारी भक्ति, हमारी पूजा पद्धति पे यही, आज हमारी माताएं बहनें माला पहनने आई, जो बाजार में रही या टीवी जोवा वाला हो कहीं ना पहना मत, हाथ में दो, हाथ में दो, कहीं नहीं कहीं आइए कहीं जन जोता में ना पहनाड़ी नहीं पड़ती थी, हाथ में आली पड़ती थी कहीं। कोण आदमी कही जने टीवी जुजिए, धारावाहिक जुजे, जे बाजार में रह जो ई के यही के क्योंकि टीवी में हूं बताड़ी कणेक सूरी ने कणेक सूर्य माला पहना दी थी, लाड़ी वो थी गई। टीवी में धारावाहिक में ही बताड़े। हमारे समाज में एक माँ अपने बेटे को माला पहना सकती है, एक बहन अपने भाई को माला पहना सकती है। दूसरे समाज में यह है कि लड़की लड़के ने माला पहना दी दिया, लाड़ी और थी। ये फर्क है। धारावाहिक में हो बता दू, टीवी में हो बता दू कि लड़के ने लड़की को माला पहना दी दिए, लाड़ी और थी। हमारे समाज में आतिवाड़ा हवाड़ा बिन हाथ फेरा अग्नि साक्षी राखी ने हाथ फेरा मामा ने भूलो ने फेरा कत की नहीं गणा। और बीजा टीवी वाला हो कई नहीं आटिक फरते कोने का माला फेरा जितलाड़ी वो थी। तो हमारा आदमी क्या कहते हैं, हम समझदार हो गए। क्या समझदार? टीवी को देखे तुम समझदार हो गए। क्योंकि आप ये नहीं, मैं कई जगह आज तो किसी ने रोका नहीं, लेकिन कई जगह रोकते नहीं माला मत पहना, हाथ में दो, हाथ में की इच्छा तो टीवी माते की इच्छा बाजार में जाइए। अपने समाज में लड़ी और पढ़ना में हमें तो माला पहना हूं, नवा नवा जरूर सीखी गई थोड़ा, लेकिन पहले पहनाते थे क्या? आठीवाड़ा हवाड़ा भी फेरास फराव ना पड़े। ये माला वाला सिस्टम अपने तो वाला पड़ी है नहीं अभी ये धारावाहिक दूसरे टीवी माते। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कलम है, इस कलम को रोकना है हमें। हमारे कई जैसे देवस्थान ले लिए धीरे धीरे, गोटियांबा हमारा था, धीरे धीरे कलम चढ़ा रहे हैं। जिस तरह आपने धुड़ेल सुना होगा, नाम बड़े बुजुर्ग उन्होंने सुना होगा, धुड़ेल केसरे जी, धुड़े बापसी काड़ो बापसी था देहो थोड़े लई लीधु એને કેસરીજી બનાવી દીધું, એ બાર ऋषिदेव बनावी દીધું। हमारे देवस्थान छीनने का काम किया जा रहा है हमारी भक्ति पे। बस तो सीधी भाषा में यही है कि आबो है ने आबो सलावादी आबा माते गाड़ो बोलने ने कलम सड़ावे नो विरोध करेंगे, और उस विरोध करते ही रहो कि राजकुमार के धर्म में विरोध करेंगे। एक सब हाई लो
एक एक जना सब भाई लोग बाबू डबरा भी खुश થઈ ગયા કે અસલ વાત થઈ જેવું લાગે છે। तो ये बैठ जाओ, पकड़ के बैठ जाओ, पकड़ के नीचे बैठ जाओ सब। तो ये आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने का। अब सही दिशा में कैसे ले जा पाएंगे अपन? ये सरपंच साहब खड़े हैं, 3 सरपंच साहब और बोले मैं आज सांसद बना, अगर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, बढ़िया गणिया नहीं रहता, तो हमें सक्सेस था। आप मेरे को सांसद बना भी देते, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, दिल्ली में कोई घाट तो मैं सुना ही नहीं आता। इसलिए हमारे समाज को पढ़ाई पे ध्यान देना सख्त जरूरत है। और इसीलिए सरपंच साहब ने कहा कि आप कैसे भी दो, मैंने कहा मैं लाइब्रेरी, सरपंच साहब ने कहा लाइब्रेरी, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल लाइब्रेरी, ताकि बच्चों को पढ़ाए। बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में आज हमको जो तकलीफें पड़ी, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पड़ी। लोकसभा के अंदर हम लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, विधानसभा में भी लड़ी कि नरेगा के अंदर एक कहावत बता दूंगा आज मुतमन। एक बोकड़ो है, बोकड़ो आना बोकड़ा ने एक चालाक आदमी, वो एक राजा कहता है कि आना बोकड़ा ने धरावीन लावो, तो एक आदमी लईन जाए ने वो धराबानु मारो काम हूँ तेने पालन हालन गौन होन सब आलीन पानी हानी पाइन डेट बनावी नाखे। लेकिन राजा पास राजा में सभा था छत तो मन के वैसी दरी नाजो कंप्लीट खाना खा लिया, हाँ तो बोला रसगो आलतम बोकड़ो पासो खावा शुरू थी जाए। तो राजा कहता नहीं ये तो भूखा है, अगर कंप्लीट पेट भर गया होता तो खाना नहीं खाता, ये आदमी तो फेल, उसको तो सजा दो, उसको इनाम मत दो। फिर किसी और को कहते हैं तो जो ठग आदमी तो ठग ई लाइन जातो रे जो एने बोकड़ा मान जो हाथ असल रसगो आवतम रसगो मोड़े करीन तक मोड़ा माते लाकड़ी वातो, गौ मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो, पालो कोई मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो, पानी मोरे करतो फिर लाकड़ी वातो। मतलब उस बकरे की ऐसी आदत बना दी कि जैसे प्राप्त करने जाएगा तुरंत उसके मुंह पे मारना। मतलब वो जाए भी सही लेकिन मिले कुछ नहीं। 4 दिन तक उसकी ऐसी आदत बनाई, वो जा जरूर रहा है इसके खाने के लिए, लेकिन जैसे मुंह करते ही उसको मारता है। फिर राजा के वहां ले गए, राजा ने गेहूं खिलाया, उसने यूं कर दिया क्योंकि पढ़े पलान खबर पड़ी क्योंकि अमरू करतम पड़ेगा। रसगो मोरे करतम फेर एम कर दी तू। इसी तरह वर्तमान भाजपा सरकार योजना दे रही है, लेकिन फिर जैसे योजना तक आदमी पहुंचता है फिर लट मारती। नरेगा के अंदर ऐसे ही किया, पहले कहा ऑनलाइन करना पड़ेगा, लाइन शुरू रही, फोटो कैसो पड़े, ये बार हो के आकत है कि फोटो कैसो पड़े उनके इमोस करें के बाद ये उस बकरे की जिस तरह से हालत खराब की, उस बकरे को मजबूर किया, इस तरह से गरीब जनता को मजबूर करने का रवैया देश के अंदर चल रहा है। रोजगार गारंटी के लिए बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं बाजार में ये लोग। अभी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं कि हम इतने देंगे, लेकिन गरीब जनता के लिए क्या किया है? 200 रुपये 223 रुपये से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा रही है। ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं जियो टैगिंग करना पड़े। जो कलेक्टर एसपी ने जिन्हें 2 लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, इन्हें ऑनलाइन आकत है कि अटेंडेंस नहीं थाती है। हमारे सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं ये लोग। हमारे समाज में क्या है कि हमारी बहू है, वो हमारे जेठ का लाश करे कि नहीं करे? अब जेठ है वो मेट है, अब बहू भरती है फोटो खींचेगा। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रही है। समाज की व्यवस्था, एक जो जेठ है अगर वो मेट है तो बहू को कैसे फोटो खींचेगा? आंखों से कैसे खींचेगा? वो नहीं खींच पाएगा।
और अब खींच आके आज किसी भी जानती खेत में अब नहीं खेसेगा तो मजबूरी है, खेसे तो लाश उगाड़ी पड़े, नहीं खेसे तो जीरो पर जीरो था जाए। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई जा रही। ये एक दो उदाहरण बताया मैंने, ऐसी बहुत सारी चीजें हम जितना सोचेंगे इतना हमको पता चलेगा। स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में टीचर गायब है, अभी सरपंच साहब बताए कमरे नहीं, अधिकतर जगह कमरे नहीं है, कॉलेजों में टीचर नहीं है। आज अपने विधायक आसपुर वाले विधायक जी ने क्वेश्चन लगाया 2020 से 2021 तक की केंद्र सरकार ने अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी है। ये बहुत सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हम 2 रोटी कम खाए चले, लेकिन हमको बच्चों को पढ़ाई करानी है, नशे पत्ते से दूर रहना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, नशे पत्ते से दूर रहना है। फिजूल खर्चा, गाड़जी लाभ भी ना, हज्जर रकम में लाभ भी, डुप्लीकेट सोना वाली हज्जर रकम में लाभ भी, गाड़जी लाभ भी, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से आपको दूर रहना है। बाकी जो लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आपके ये पावर प्लांट वाला जो लड़ाई है, उसको लेके मैंने लोकसभा में, कुछ लोग कहते हैं 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे इसका। हेमंत भाई और यहाँ की महिला और बुजुर्गों ने आंदोलन किया और मैंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाया तो वो उद्घाटन निरस्त हुआ अभी। लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हुई, अभी भी जारी है। ये धीरे धीरे अभी भी जारी है और ये संकट हमारे सामने आज भी जिंदा है, क्योंकि पावर प्लांट लगा, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की रेंज में 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो इलाका या 2 तापमान बढ़ता है उसमें टेम्परेचर, उसको मतलब जो प्राकृतिक टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास उसको आगे और बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। पानी माही से पानी यहां लाएंगे और यहां का पानी जो इन्वेस्ट होने के मतलब इस प्रोसेस में जो आएगा, उस प्रोसेस होने के बाद वापस माही में छोड़ेंगे। ये पानी बगड़ेगा कि नहीं बगड़ेगा? तो ये जो परमाणु वाला है, हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी, जरूरत पड़ी आंदोलन करने की, तो आप सबको साथ देना है। इवन एक तरह से आसपास वाला दानपुर वाला करें आनंद हो पड़ती, ये इसका असर हमारे आसपास भी आएगा। 40-50 किलोमीटर की रेंज में बच्चों के डिलीवरी जो महिला है उसको इफेक्ट करेगा। तो इन सारी लड़ाइयों को हम लोग भी लड़ेंगे सदन में और जरूरत पड़ने पर आपको भी साथ देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे डेरी और नापला जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने कुछ बातें मांगे बताई है, अवश्य मैं जैसे जैसे, क्योंकि हमारे सांसद का एक लिमिटेशन रहता है, फिर भी मैं जैसे जैसे मेरी ओर से जितना होगा विकास कार्यों में मदद करेंगे। और माही वाला लास्ट ये बात हमारे नादिया सरपंच साहब ने कहा है, उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है कि मैंने कहा अगर करना चाहते हो कुछ आदिवासियों का भला, तो माही समझौता 1996 में जो हुआ है उसको समझौता को खत्म करके राजस्थान के भाइयों को, बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाइयों को पानी दो। अब 1966 में यहां पर बैठे हुए कुछ गिने चुने में पैदा जन्म लिया होगा, ये बात अब निकल गई इसलिए बताई दूं। मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और गुजरात में कोई पार्टी ऐसे करके मुख्यमंत्री थे। तो 1966 में समझौता हुआ, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हमको माही डैम बांधने दो, करेणा डैम बांधने दो। पैसा लगाया गुजरात गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी। विस्थापित हमारा भाई हुआ, 70 टीएमसी के आसपास पानी है और समझौते में लिख दिया कि इस पानी का अधिकतम उपयोग 70-75% उपयोग गुजरात करेगा, बांसवाड़ा वाला सिर्फ 13 टीएमसी करेगा। ये 1966 में लग चुका। हमारे भाई विस्थापित हुए, उस समय कहा होगा भले थोड़े बहुत विस्थापित हो रहे, आसपास वालों को पानी मिलेगा, ये कहा होगा, लेकिन कागजों में लिख दिया कि बांसवाड़ा 75%, 40 से 44% टीएमसी पानी गुजरात उपयोग करेगा, ये लिख दिया उस समय। तो हमारे साथ 1966 में अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? આપણે ડોહાને आज तक खबर पड़ी।